खबर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी का शराब से शीश महल अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीश महल अभियान को लेकर यहां पर निशाना साधा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आक्रामक है, प्रदर्शन कर रही है। शीश महल का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि इतना बड़ा महल जो तैयार किया वो शराब घोटाला करके ही तैयार किया है। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक दिन के सामूहिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में? दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जानकारी यह भी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ उपवास भी रखा है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इन्होंने उपवास रखा है और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 15 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच आज उपवास रखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी के नेता उपवास रखेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये सभी लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहीं पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार उनकी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। वहीं पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर देश के कोने कोने में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली में एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह एक पूरी तरह से तानाशाही का माहौल है, किस तरह तानाशाही के तहत और एक पूरे साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को एक पूरे फर्जी मुकदमे में बिना कोई सबूत के मोदी जी ने ठीक लोकसभा चुनाव के पहले बंद कर दिया। तो केजरीवाल जी का कसूर क्या था? उन्होंने तो केवल अच्छी शिक्षा के ऊपर काम करते थे, स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करते थे, फ्री बिजली पानी पहुंचाते थे, लेकिन मोदी जी को यह पसंद नहीं आया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी अनशन करने जा रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टीएमसी सरकार पर पीएम मोदी का हमला, कहा बंगाल के लोग टीएमसी के करप्शन से ऊबे, टीएमसी सरकार के सुशासन से लोग नाराज हैं। पीएम की बिहार में रैली को लेकर बोले सम्राट चौधरी, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार, ये बिहार का सौभाग्य, 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा किया। लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बोले सम्राट चौधरी, कहा यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा, अगर कोई निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं।
ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया? मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। पीएम की रैली को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास, बिहार में जीतेंगे 40 सीटें। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है, जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा इस बार 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, लोकसभा चुनाव में 400 पार कर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। समाज के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर बोले कविंद्र गुप्ता, कहा कांग्रेस नेता के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस ने कश्मीर को आग में धकेला। ना तो पहले कश्मीर को जिस प्रकार से इन्होंने अलगाववाद की आग में झोंका था, धारा 370 लगा करके वहां पर पाकिस्तान के नारे लगते रहे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते रहे। और अब बात राजस्थान के चुरू की करते हैं। दरअसल चुरू से वैसे तो राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पिछली बार चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट के देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल कसवा नाराज हुए, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन जनता क्या कह रही है राहुल कसवा को लेकर, देवेंद्र झाझड़िया को लेकर, किसकी तरफ जनता का रुख है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान का रण सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मरुधरा पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। राजस्थान का मूड क्या है, जनता इस बार किसे मौका देने जा रही है, आज चूरू की धरती से हम इसकी पड़ताल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में निकली है रिपब्लिक भारत की टीम जानने के लिए कि आखिर जनता क्या दे रही है। हिंट हम पहुंच चुके हैं चूरू में। आखिर चूरू की जनता की हिंट क्या है, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जयलाल है। जयलाल जी, बताइए चूरू की जनता क्या हिंट दे रही है, क्या माहौल है इस बार? चूरू की जनता विकास के नाम पर वोट देगी। जो भी हो, जो विकास करेगा उनको वोट जरूर देगी। मोदी जी के पीछे सब जीत रहे हैं और डुगडुगी ऐसे ही है, कुछ नहीं है, जीरो है। राजस्थान में चूरू का अपना एक अलग ही महत्व है। राजे रजवाड़ों की जमीन। राजस्थान में वैसे तो कई कहानियां फेमस है, लेकिन चूरू में अलग ही कहानी घर घर प्रसिद्ध है। चूरू के लोगों ने बताया कि एक बार चूरू पर हमला हुआ, लड़ाई में राजा का गोला बारूद खत्म हो गया, तब यहाँ के राजा ने चांदी के गोले बरसाकर दुश्मनों का मुकाबला किया। चूरू की आखिर खासियत क्या है, क्या खास है आपके चूरू में ऐसा कि यहाँ लोग आते हैं, देखते हैं? मैं पहली बार हालांकि चूरू आया हूँ। चूरू में 5-4 हेरिटेज स्थान है, जैसे ऐतिहासिक किला है चूरू का, जिसमें पुराने समय में लड़ाई हुई थी तो उन्होंने चांदी के गोले बरसा दिए थे। ये सबसे बड़ी एक विशेषता है चूरू की पूरे इतिहास में। अच्छा। और चूरू में बहुत से सेठानी के जोड़ा है, यहाँ माल जी का कमरा है, ये ऐतिहासिक चीजें हैं। क्या किस्सा था ये जो है चांदी के गोलों का, क्या किस्सा था? एक टाइम लड़ाई हुई थी महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में, यहाँ अटैक हुआ था तो बारूद खत्म हो गया था। अच्छा। उस समय वहाँ के राजा ने, यहाँ के लोकल राजा ने चांदी के गोले बरसा दिए थे। चूरू की ये कहानी यहाँ की संपन्नता बताने के लिए काफी है, लेकिन अब यहाँ 24 लोकसभा की लड़ाई छिड़ी है। बीजेपी मरुधरा की 25 में से 25 सीटें जीतने का दम भर रही है, जिसमें से एक चूरू भी है। आजादी के बाद चूरू में कितना विकास हुआ और मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ कितना काम किया, ये लड़ाई इसी मुद्दे पर लड़ी जाएगी। बीजेपी ने इसके लिए राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। राजस्थान की चूरू लोकसभा इस बार हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर
देवेंद्र झांझड़िया को यहां से टिकट दिया है, जो कि पैरालंपियन हैं और साथ ही पद्मश्री से सम्मानित हैं। और इस खिलाड़ी को जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुना गया, उसके बाद राहुल कस्वा ने बगावत कर दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके चलते इस सीट पर अब मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कस्वा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने राहुल को चूरू से ही उम्मीदवार बनाए हैं, जिससे अब चूरू सीट पर राहुल और देवेंद्र के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद है राहुल कस्वा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर झुकाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सियासी समीकरणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दरअसल 2014 के बाद से, क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है और जाट बिरादरी जो है उसका एक वर्चस्व यहाँ पर माना जाता है, लेकिन इस बार जो दोनों ही उम्मीदवार हैं वो जाट बिरादरी से हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से इन पर दांव यहाँ पर खेला गया है। जो जाट है वो तकरीबन उनकी जो जनसंख्या है वहाँ पर यहाँ पर 4.5 लाख के करीब बताई जाती है। कुल जो वोटों का अगर आंकड़े की हम यहाँ पर बात करें तो तकरीबन 22.5 लाख के लगभग वोट हैं। इस बार दोनों ही कैंडिडेट में से कौन जीतने में कामयाब हो पाएगा, ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा इन जातीय समीकरणों पर। बीजेपी से टिकट कटने के बाद